अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कैसे जनाब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। पिछले दो लेक्चर में हमने लिपिड्स, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के जनरल डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के हवाले से डिस्कस किया था। सो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखें, ताकि आज का जो लेक्चर है वो आसानी से आपको समझ आ जाए। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि अगर आप लोग फंक्शन ऑफ लिपिड्स को मुकम्मल तौर पर याद करना चाहते हैं, सो आज का जो लेक्चर है वो हो स्पेशली आप लोगों के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है ये एनर्जी का एक सोर्स है, जिससे हमारे बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो है इससे एनर्जी रिसीव करते हैं, जिससे एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी एनर्जी हासिल करते हैं। हमें मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें स्टोर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और फिर इस एनर्जी को हमारे बॉडी जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की कमी वाक़ई होती है तो फिर इस लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है, और हम लिपिड्स का ब्रेकडाउन होने से इसमें मौजूद जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, और हमारी बॉडी जो है इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि लिपिड्स में जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि लिपिड्स के ब्रेकडाउन से ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है इस कंपेयर टू द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस वजह से लिपिड्स का ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लिपिड जो है ये एनर्जी का एक सोर्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करते हैं और फिर इस एनर्जी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड्स। द सेकंड फंक्शन ऑफ लिपिड एज बिल्डिंग मटेरियल। सो लिपिड एक्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और लिपिड जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है इसको बिल्ड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन का, सो वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक बाई लेयर मेम्ब्रेन है, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड से बना होता है। और यहाँ पर कौन सा लिपिड है, यहाँ पर फास्फोलिपिड इसमें मौजूद होता है। सो फास्फोलिपिड जो है ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, या सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड से बना होता है। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ लिपिड, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। के लिपिड जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है इसको ये बिल्ड करते हैं, हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट जो है इससे ये बनते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। लिपिड जो है एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट, और ये जो है एज अ स्टोरेज फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ये हमारे बॉडी में ये स्टोर भी हो जाता है। स्टोर इन प्लांट सीड एज ऑयल। लिपिड जो है ये स्टोर हो जाता है कहाँ पर, प्लांट में ये स्टोर हो जाते हैं, प्लांट की सीड में, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। ऑयल के फॉर्म में ये प्लांट की सीड में स्टोर हो जाता है, या प्लांट जो है इसको स्टोर करते हैं सीड में, किस फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, और फिर इसको जो है लेटर ऑन इसको अपनी नीड्स के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। लिपिड आर स्टोर इन एनिमल एज अ फैट्स, और एनिमल जो है लिपिड्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और जब हमारे बॉडी को इस एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी वाक़ई होती है, तो फिर इस फैट्स का ब्रेकडाउन होता है और हमारे बॉडी जो है इससे एनर्जी हासिल करते हैं। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ लिपिड, स्टोरेज मॉलिक्यूल। की लिपिड जो है एज अ स्टोरेज फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इसकी ज़रूरत हो तो फिर इस लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है, इससे एनर्जी हासिल होती है, और हमारे बॉडी जो है इस एनर्जी को डिफरेंट फंक्शन के लिए फिर इसको यूटिलाइज करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड एज हीट इंसुलेटर। सो लिपिड एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। लिपिड जो है एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, और हीट का जो लॉस है इसको ये प्रिवेंट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे स्किन का है, सो ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्किन है,
सो ये लेपर्ड जो है ये स्किन की बीनीथ एक लेयर बनाते हैं, मेक अ लेयर बीनीथ स्किन, ये स्किन के नीचे एक लेयर बनाते हैं और ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। ये लेयर जो है एज अ इंसुलेटर काम करते हैं और क्या करते हैं, हीट को, लॉस ऑफ हीट जो है, लॉस ऑफ हीट, इसको ये प्रिवेंट करते हैं। सो लेपर्ड जो है एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। ह्यूमन का जो स्किन है इसकी बीच ये एक लेयर बनाते हैं, मेक अ लेयर बीनीथ द स्किन, और ये लेयर जो है एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। हमारे बॉडी से जो है लॉस ऑफ हीट जो है, हीट का जो इखराज है, इसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसको मना करते हैं। यही वजह से कि जो मोटे लोग हैं सर्दी में इसको जो है सर्दी कम लगती है। सो ये क्या काम करते हैं, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो स्किन है इसके बीच एक लेयर बनाते हैं और इससे जो हीट, लॉस ऑफ हीट है, इसको ये प्रिवेंट करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लेपर्ड एज रेगुलेटर और हार्मोन। सम लेपर्ड जो है एक एज अ हार्मोन भी काम करते हैं, या मोस्टली जो या हार्मोन, कुछ ऐसे हार्मोन भी है जो लेपर्ड से मिलकर बना, जैसे सेक्स हार्मोन जो है, सेक्स हार्मोन। सो कुछ लेपर्ड ऐसे भी है जो हार्मोन को बनाते हैं और फिर ये हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट डिफरेंट कैरेक्टर, और ये फिर हमारे बॉडी में ये डिफरेंट प्रोसेस को जो है, डिफरेंट कैरेक्टर को ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं। So this is the five function of leopards. The next function of leopard is a protection. लेपर्ड जो है एज अ प्रोटेक्टिव भी काम करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर हम बात करें विक्सिस का, सो विक्सिस क्या है, या विक्सिस कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विक्सिस मेक अ वाटर लेयर ऑन लीप, ये जो लीप जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि एक लीप है, सो ये वैक्सेस जो है ये लीप के ऊपर एक वाटर लेयर बनाते हैं, लीप के ऊपर एक वाटर लेयर बनाते हैं और ये लेयर जो है फिर इस लीप को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लेपर्ड इज प्रोड्यूस कलर। ये लेपर्ड जो है ये एक स्पेसिफिक कलर पर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें टर्पिनाइड का, टर्पिनाइड जो है ये एक लेपर्ड है जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि रेड कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। सो ये डिफरेंट या एक स्पेसिफिक कलर को प्रोड्यूस भी करते हैं और ये रेड कलर जो फिर जो है ये क्या काम करते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट। जब जैसा कि एक प्लांट है इसमें रेड कलर है, जैसा कि इसमें एक फूल है, सो इसका जो रेड कलर है ये क्या करेगा, ये रेड कलर टर्पिनाइड की वजह से होगा, ये रेड कलर फिर इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इससे क्या होगा, इससे पॉलिनेशन होगा, इस प्लांट का जो है इसका जो जनरेशन है वो इंक्रीज होंगे। सो इससे हम कह सकते हैं कि लेपर्ड जो है एक स्पेसिफिक कलर को भी प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए फिर यूज होता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लेपर्ड इज प्रोड्यूस स्मेल। लेपर्ड आल्सो प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक स्मेल। ये लेपर्ड जो है एक खास किस्म के स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें टर्फीन का, टर्फीन जो है हमारे पास एक लेपर्ड से क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर, प्लांट में, और ये स्पेसिफिक स्मेल फिर क्या करते हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं हर्बिवोरस से। इसमें स्पेसिफिक स्मेल की वजह से ये स्पेसिफिक स्मेल फिर प्लांट को जो है हर्बिवोरस से इसको प्रिवेंट करते हैं। इस तरह ये टर्फीन जो है परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता है, जिससे परफ्यूम का एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। सो ये परफ्यूम में स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर अबाउट फंक्शन ऑफ लेपर्ड्स। सो ये आज का लेक्चर था लेपर्ड्स के फंक्शन के हवाले से। सो इसमें जो पहला फंक्शन है लेपर्ड्स का कि सोर्स ऑफ एनर्जी, कि लेपर्ड जो है ये एनर्जी का एक जरिया है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मटीरियल और बिल्डिंग मटीरियल, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाते हैं या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं।
नेक्स्ट जो फंक्शन है स्टोरेज मालिक्यूल कि ये एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट, ये हमारे बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं और जब हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है या हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो इस लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है और हमारे बॉडी इस लिपिड से फिर एनर्जी हासिल करते हैं। ये जो है स्टोर एंड प्लांट सीड एज ऑयल, प्लांट में किस तरह से स्टोर हो जाता है, ये सीड में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और प्लांट इसको लेटर ऑन अपनी नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल में ये किस तरह स्टोर होता है, स्टोर एंड एनिमल एज अ फैट्स, एनिमल के बॉडी में एज अ फैट्स के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है और जब बॉडी की उसकी ज़रूरत हो तो फिर बॉडी इससे एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हीट इंसुलेटर कि एज ए हीट इंसुलेटर काम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्किन है इसके बीनीथ एक लेयर बनाते हैं और ये लेयर क्या काम करते हैं, बॉडी से जो लॉज ऑफ हीट है फिर इसको प्रिवेंट करता है और यही वजह है कि जो मोटे लोग हैं सर्दी में इसको ठंडक जो है वो कम लगती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है एज ए रेगुलेटर, यह हार्मोन जो है, कुछ हार्मोन ऐसे भी है जो लिपिड से मिलकर बना होता है जिसके 6 हार्मोन और यह हार्मोन जो है डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट कैरेक्टर जो है इसको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन एज प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह प्रोवाइड करते हैं, अगर हम विक्सेस की बात करें सो विक्सेस जो है लिप या ब्रांचेस जो है इसके ऊपर एक वाटर ये लेयर बनाते हैं और ये क्या करता है, ये इस लिप को फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रोड्यूस कलर, लिपिड्स के वजह लिपिड जो है एक स्पेसिफाइड कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम टर्पिनाइड की बात करें तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में और जब ये रेड कलर प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं तो ये इंसेक्ट को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से इसका पॉलिनेशन होता है और प्लांट का जो जनरेशन वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रोड्यूस स्मेल, ये स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह अगर हम टर्पीन की बात करें, टर्पीन एक लिपिड से जो एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में और ये क्या करते हैं, प्लांट को हर्बिवोरस से इसको प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ इसको ये परफ्यूम में भी यूज़ होता है डिफरेंट या स्पेसिफिक स्मेल को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर अबाउट फंक्शन ऑफ लिपिड। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको इस फंक्शन ऑफ लिपिड्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू so much for giving us your useful time. See you in the next lecture. Thanks.